हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं इसमें वरुण का प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं इस लेक्चर में आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम है आपका मैकेनिज्म कैरियाबेरी। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बहुत सारे बातें बताया था, विखंडन के बारे में बताया था कि किसी भी यौगिक को बनाने के लिए आपको किसी भी यौगिक को तोड़ना बहुत जरूरी है। बंधन का जब तक विखंडन नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तो जब तक नए बंधन नहीं बनेगा। तो इस लेक्चर में मैं उसी क्लास को कंटिन्यू करूंगा। तो देखते हैं मुक्त मूलक के बारे में कि मुक्त मूलक है क्या, फिर रेडिकल है क्या। देखिए, मुक्त मूलक एक ऐसी है जो कि एक बॉन्ड टूटता है ना। देखो, जैसा कि एक बॉन्ड है ना। ये जब टूटेगा तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये जिस पर चला जाएगा उस पर क्या आ जाएगा, एक मुक्त मूलक आ जाता है। तो समझते हैं इस बात को कि मुक्त मूलक ऐसे उदासीन परमाणु या मूलक जिनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या कहते हैं उसे? मुक्त मूलक कहते हैं। कहते हैं उदासीन परमाणु या मूलक जिनके पास एक अयुग्मित मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ ना हो। आगे देखिए, मुक्त मूलक के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी वे उदासीन होता है। कहने का मतलब जिसके पास, जैसे कि एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे क्लोरीन इसको दिया जाता है, इसका मुक्त टूट गया तो इसके पास क्या बच गया, एक मुक्त मूलक। इसके पास भी क्या बच गया, एक मुक्त मूलक, है ना। तो जैसा कि आप देखें कि यहाँ से एक मुक्त मूलक है, जब आप कोई तोड़ोगे तो यहाँ पे देखो बन जाएगा Cl के पास एक मुक्त मूलक और Cl के पास एक मुक्त मूलक बच जाएगा। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है आपका। क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब किसी से जुड़ा नहीं हुआ है। और कहता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है फिर भी ये उदासीन होता है, क्योंकि वो किसी से कोई मतलब नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन है खुद इसका ही इलेक्ट्रॉन है। इसको हम क्लोरीन मुक्त मूलक बोल सकते हैं। क्लोरीन मुक्त मूलक, इसको हम क्लोरीन मुक्त मूलक बोलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो कहता है ना कि मुक्त मूलक अत्यंत अस्थायी होता है। अस्थायी कहने का मतलब अस्थायी नहीं होता है। जैसे कि Cl था, तो इसका बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है तो अस्थायी है। लेकिन अगर बॉन्ड तोड़ दोगे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास, लेकिन एक क्या करेगा, ये इससे जुड़ने की कोशिश करेगा, ये इससे जुड़ने की कोशिश करेगा। तो अस्थायी कहाँ है? इसका बॉन्ड टूट गया, इसका मतलब अस्थायी नहीं है। कहता है तथा इनका निर्माण क्षणिक होता है। अगर एक किसी के साथ जाएगा तो ये क्या करता है, दूसरे के साथ जुड़ जाता है। जैसे कि देखो, इसका निर्माण क्षणिक होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक क्लोरीन को लेते हैं यहाँ पे और एक मेथेन को लेते हैं, यानी CH3H4। इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। देखो अगले स्टेप में क्या मानता है, अगर क्लोरीन के जो एक मुक्त मूलक बचा है, एक मुक्त मूलक कहता है कि इसका निर्माण क्षणिक हो जाता है। अगर बॉन्ड तोड़ दोगे तो निर्माण बन गया, एक मुक्त मूलक क्षणिक हो जाता है। कहता है मुक्त मूलक बहुत क्रियाशील होते हैं। जैसे कि ये है, इसको अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे, तो ए इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, CH3 का एक मुक्त मूलक बच गया, प्लस में H और Cl मिलके क्या बना देता है, HCl। क्या बना दिया, HCl। इसका बोलते हैं मेथिल मुक्त मूलक। क्या बन गया, मेथिल मुक्त मूलक। इस तरीका से बना सकते हो, है ना। और नेक्स्ट आपका आता है, देखें, कहता है मुक्त मूलक बहुत क्रियाशील होते हैं। कहता है ये शीघ्र ही दूसरे परमाणु या मूलकों के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अयुग्मित होकर अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है। जैसे कि इसमें एक मुक्त मूलक बना, एक मुक्त मूलक है दूसरे परमाणु से, है ना। देखो लिखा गया है दूसरे परमाणु या मूलकों के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा, इसके एक इलेक्ट्रॉन द्वारा युग्मित होकर मतलब जुड़कर पेयर बना के क्या करता है, अस्थायी यौगिक बनाता है। ये आपका जो बन गया HCl ना, ये अस्थायी यौगिक है, निर्माण करता है। समास विखंडन के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं। समास विखंडन का मतलब हुआ ना
जैसे एक क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, अगर इसको बीच में तोड़ देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये समान भाग में बट गया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया है। तो समास विखंडन में मुक्त मूलक उत्पन्न होता है। इस कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे ऊर्जा उष्मा के रूप में हो, चाहे ऊर्जा प्रकाश के रूप में हो, है ना। तो सूर्य के प्रकाश के लिए, इस कार्य के लिए जब आपको मुक्त मूलक बनाना है तो आपको चाहे उष्मा की जरूरत पड़ेगी, चाहे प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, है ना। कहते हैं कार्बनिक रसायन में होने वाली बहुत सी अभिक्रियाएं मुक्त मूलक बनने पर होती है। मतलब कार्बनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिक्रियाएं हैं मुक्त मूलक बनाओगे तभी होगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं कि सूर्य के प्रकाश में मेथेन एवं क्लोरीन अभिक्रिया करके मेथिल क्लोराइड बनाता है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है क्लोरीन दिया गया है और मेथेन, तो मेथेन का भी क्या करा दिए, जैसे कि Cl का क्या किए, Cl का एक बॉन्ड कर दिया, Cl का 2 मुक्त मूलक बच गया। क्लोरीन अभिक्रिया करके मेथिल क्लोराइड बनाता है, तो हमको मेथिल क्लोराइड बनाना है, किसे किसे अभिक्रिया कर रहा है, मेथेन और क्लोरीन अभिक्रिया करके। तो ये तो आपका क्लोरीन बना दिए, इसका आपका मेथिल का मुक्त मूलक बच गया Cl का, HCl का। तो आगे देखते हैं, आगे आपका Cl को फिर से हम बॉन्ड को तोड़ते हैं, इसको देखो Cl यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ दिए तो यहाँ आपका एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ पे भी आपका एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो प्लस में CH3 का मुक्त मूलक लाओ, CH3 का मुक्त मूलक लाओगे तो क्या बनेगा, ए वाले इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ चला जाएगा तो बन जाएगा CH3Cl। इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, है ना। मेथिल क्लोराइड बन गया। अब प्लस में क्या बन गया, क्लोरीन का मुक्त मूलक, क्लोरीन का मुक्त मूलक बन गया। यही आपका फंडा था, है ना, कि ये क्या करता है, किसी अपने इलेक्ट्रॉन जो बना है ना मुक्त मूलक, किसी दूसरी परमाणु मूलकों के साथ आप एक इलेक्ट्रॉन लेकर के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जा करके रिएक्शन करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, क्योंकि स्थायी होता है। तो हमारा क्या कहा कि सूर्य के प्रकाश में मेथेन एवं क्लोरीन की अभिक्रिया करके मेथिल क्लोराइड बनाते हैं। इस तरीका से आप बना सकते हो, है ना। तो इसको नोट करिए। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। एक पॉइंट और है, उसको मैं लिख देता हूँ। ये मैकेनिज्म है बाबू, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है ना तो क्लास 12th के लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है, लिखना है। चलो यहाँ पे रिएक्शन का क्या हुआ है, कहता है ना इस अभिक्रिया में हुआ क्या, देखो समझ क्यों, कहता है इस अभिक्रिया में क्या होता है, क्लोरीन के, इस अभिक्रिया में क्लोरीन के Cl बंधन का समांश विखंडन से क्या होता है, समांश विखंडन होता है तथा मेथेन के भी कार्बन जैसे कि देखो
इस अभिक्रिया में क्लोरीन के बंधन का समास विखंडन होता है। इसे क्लोरीन के जो बंधन है इसका समास विखंडन हो गया तथा मेथेन के भी कार्बन हाइड्रोजन बंधन का समास विखंडन होता है। मेथेन के जैसे देखो कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बंधन, इसको बढ़िया से थोड़ा सा यहाँ समझ लें। एच 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 और एच, ये आपका है मीथेन। मीथेन इसके बीच का ही बंधन क्या हुआ था, टूटा था, है ना। इसके बीच का ही बंधन टूटा था। कार्बन हाइड्रोजन के बंधन को भी समास विखंडन हुआ था, है ना। तो ये बातें समझ में आए। यहाँ पे इस अभिक्रिया में रिएक्शन में इस अभिक्रिया में यह हुआ कि इस अभिक्रिया में क्लोरीन के Cl बंधन टूटे, समास विखंडन हुआ तथा मेथेन के भी कार्बन हाइड्रोजन बंधन का समास विखंडन होता है इस तरीका से, है ना। तो अगले क्लास में हम आपके लिए लाएंगे, समास विखंडन का पार्ट चल रहा था, है ना। तो अगले क्लास में आपको मैं बताऊंगा अभी समास विखंडन। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।